अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं, मोहम्मद अली वारिस अवान। हमेशा आप मुझे देखते रहते हैं मेरे व्लॉग्स में। एक दो व्लॉग्स में आपने मेरे साथ फैसल भाई को भी देखा होगा। आज दोबारा इनसे थोड़ा टाइम लिया है मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो इनसे पूछनी थी। फैसल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम देते हैं। अच्छा, आज का जो व्लॉग बनाने का मेरा मकसद था, उसमें मैंने थोड़ा सा एनडीसी के हवाले से बताना था, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें लोग कह रहे थे कि हमें ट्रांसफ़र के हवाले से चीज़ों का इल्म नहीं है, या एनडीसी क्या है उसका हमें आइडिया नहीं है। तो एनडीसी दर हकीकत एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर की तरफ से लिया जाता है। सेलर वो दर हकीकत परमिशन ले रहा होता है डीएचए से कि मैं ये प्लॉट अपना सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट होता है। एनडीसी स्टैंड फॉर नो डिमांड सर्टिफिकेट होता है। मतलब इसमें ये है कि डीएचए चेक करता है कि क्या उस प्लॉट के अगेंस्ट, उस फाइल के अगेंस्ट कोई ड्यूज पेंडिंग तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं है। वो उसकी ओनरशिप को वेरीफाई करता है। और बाज़ बात ऐसा तो नहीं है कि डीलर ने वो एनडीसी पुट कर दी है और वो सेलर विलिंग ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। एनडीसी के फॉर्मेट में आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। एनडीसी के ऊपर एक तरफ तो डीलर का पोर्शन होता है कि उसमें वो डीलर के हम उस साइन पे टिक करते हैं, साथ में उसका नंबर वगैरह वो मेंशन करते हैं, स्टैंप लगती है। जबकि राइट साइड पे जो सेलर है उसका पूरा डाटा पुट किया जाता है। उसका नाम क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, उसकी वल्दियत या वो वाइफ ऑफ या सन ऑफ, वो सारा उसमें वो लिखा जाता है। साथ में आगे बाकायदा उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है। कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए दिया जाता है कि डीएचए वेरिफिकेशन करता है कि क्या वो बंदा सेल आउट करना भी चाह रहा है या वो एनडीसी डिमांड कर भी रहा है या नहीं। फिर उसमें आगे वो दो तीन किस्म के ट्रांसफर होते हैं। एक रेगुलर जो आप दे रहे होते हैं किसी भी परचेजर को, चाहे आप खुद वो डिलीवर कर रहे हैं किसी को, खुद आप बीइंग एन ओनर आप एनडीसी पुट कर रहे हैं, या थ्रू एक डीलर आप वो पुट कर रहे हैं। और साथ में दूसरा जो जिस मकसद के लिए आज मैंने फैसल भाई का टाइम लिया है, क्योंकि पहले मैंने सेट के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो फैसल भाई से टाइम लिया था, वो मैंने व्लॉग शेयर किया हुआ है। आप वो पिछला व्लॉग मेरा चेक कर सकते हैं। आज के व्लॉग में दूसरा रेगुलर के साथ एक होता है हिबा वाला और एक होता है फॉरेन ट्रांसफर। हिबा वाले के हवाले से आज फैसल भाई से पूछेंगे, लेकिन जो फॉरेन ट्रांसफर है उसके अंदर सेलर या परचेजर आपका इस कंट्री के अंदर नहीं है, वो अब्रॉड है, किसी और कंट्री में वो रह रहा है। या उसके अंदर एक और ऑप्शन आ जाती है कि कोई लिटिगेशन में वो था या किसी का वो प्लॉट था या जैसे भी था कि कोर्ट ने वो ऑर्डर कर दिए, तो वो उस दूसरे जो फॉरेन ट्रांसफर आ जाता है वो उसके अंदर आ जाता है। तो फैसल भाई आपकी तरफ में आता हूँ, जो हिबा का ट्रांसफर है ये कब इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि रेगुलर का भी मैंने बता दिया, मैंने फॉरेन ट्रांसफर का भी बता दिया, लेकिन जो हिबा वाला ट्रांसफर है ये क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, और ट्रांसफर सेट जब हम तैयार करते हैं तो खैर वो फर्दर आगे क्वेश्चन मैं करता हूँ। फिलहाल ये बताएं कि हिबा है क्या, ये हम कब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और ये कब यूज्ड होता है? हिब्बा बेसिकली जो है अपना ब्लड रिलेशन, यानी कि जिस तरह फादर बेटे को करता है, ठीक है, बेटी को करता है, ठीक है, या अपना हस्बैंड वाइफ को कर देता है, ठीक हो गया। तो इस कैटेगरी में ब्लड रिलेशन में भी हो जाता है, और यानी कि अपनी वाइफ को भी कर सकते हैं। मतलब ये एक फैमिली के अंदर, फैमिली के अंदर अपने एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें मामू चाचू वो कर सकते हैं? नहीं, जस्ट ब्रदर वगैरह। मतलब ये है कि अगर वालिद है तो वो अपनी मिसेज को कर सकता है या अपने बच्चों में से किसी को कर सकता है। मतलब ब्लड रिलेशन के अंदर या मियाँ बीवी, ब्लड रिलेशन या मियाँ बीवी, ये वाहिद इसके अंदर ये उस वक्त हिबा का जो है, ये आपको एनडीसी के ऊपर भी आपको मेंशन नजर आएगा, वो पुट करना पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन में है कि ये चीजें इन बंदों को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम एनडीसी पुट करते हैं ये सिर्फ सेलर की तरफ से पुट करनी होती है। जब ये हमें सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में डीएचए हमें एक मेंबरशिप फॉर्म भी देता है, तब जब हम ये पुट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर हमने बाकायदा ये टिक करना होता है कि हम ये प्लॉट जो है वो रेगुलर नॉर्मल हम वो ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं या आगे देना चाह रहा है ये सेलर, या ये हिबा की तरफ जा रहा है, या ये फॉरेन ट्रांसफर पे वो टिक करेगा। तो उस पे हम हिबा वाले ऑप्शन पे हम बाकायदा टिक करेंगे, क्योंकि ये डीएचए ने अपने रिकॉर्ड में भी रखना होता है, उन्होंने अपना उसके अंदर वो करना होता है। ठीक हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हिबा ट्रांसफर पर एफबीआर टैक्स लागू नहीं होता। मतलब जिस तरह बाकी जितने भी हम ट्रांसफर करवा रहे होते हैं उसमें सेलर को भी अपना वो
गेन टैक्स देना पड़ता है एफबीआर की मद में, और जो परचेजर होता है वो अपना एडवांस टैक्स की सूरत में वो टैक्स पे करता है। लेकिन जब हम हिबा में आते हैं तो हिबा के अंदर दोनों पे नहीं, ना सेलर पे ना परचेजर पे, मतलब इसमें चाहे जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है या जो ट्रांसफर दे रहा है, दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई एफबीआर इंप्लीमेंट नहीं होता। ई स्टाम्प तो वो एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें वो करना पड़ता है, वो 1% है। हाँ वो 1% वो परसेंटेज जो भी है, मतलब इस तरह नॉर्मल बाकी प्लॉट्स पे हमें वो देनी पड़ती है, वो एज इट इज आप देंगे, लेकिन जो एफबीआर है वो नहीं देंगे। और जो ट्रांसफर फीसेज होती हैं वो तो परचेजर पे करता ही है, चाहे वो हिबा हो चाहे वो रेगुलर ट्रांसफर हो, वो उसमें लाजमी पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर कोई और ऐसी पेचीदगी है या कोई और चीज जो आप समझते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं या उन तक हमें ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए? जब आप हिबा जब कराते हैं तो इसमें जाहिर बात है तो डीएच आपसे कंफर्म करता है कि वाकई ये आपका बेटा है, भाई है, जो भी है, जिसको भी आप हिबा कराना चाह रहे हैं। तो एफआरसी केस, एफआरसी बिल्कुल वो हम नादरा से वो हमें नादरा से वो आपको मिलेगा। नादरा से एफआरसी साथ अटैच होता है, उसके साथ पंचों के साथ। हाँ मतलब जाहिर सी बात है वो डीएचए कैसे तस्लीम कर लेगा कि जी वाकई ये हिबा, क्या इनका जो रिलेशन है वाकई वो फादर एंड सन का है, मदर सन का है, मदर डॉटर, फादर डॉटर या हस्बैंड वाइफ का है। तो इस चीज की वेरिफिकेशन के लिए डीएचए ने साथ एक ये एडिशनल इसमें डॉक्यूमेंट डिमांड किया हुआ है कि साथ आपने अपना वो रिलेशन प्रूव करने के लिए एफआरसी का जो एक डॉक्यूमेंट है नादरा से वो आपको मिलेगा, वो साथ आपने अटैच करना होगा। इसके साथ और कोई एविडेंस मतलब या कोई विटनेस वगैरह चाहिए होते हैं? दो विटनेस मौके पे, जिस ट्रांसफर विटनेस कोई भी, मतलब जिस तरह वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन बेसिकली पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ब्लड रिलेशन में ही, ठीक है, तो बेहतर है। अदरवाइज दो यानी कि जिस तरह डीलर्स में से मतलब वेरिफिकेशन के लिए तस्दीक के तौर पर ये चीज हुई है, से ऐड हो जाते हैं। मेरे ख्याल से यही है कि हिबा के ट्रांसफर के अंदर जो मैं समझता हूँ डीएचए प्रायोरिटी यही देगा कि आपके ब्लड रिलेशंस में से ही कोई विटनेस हो, क्योंकि बाज का फिर वो खुर्द बुर्द का मामला आ जाता है कि जी बार बार वो लेन देन हो गया, हो सकता है वो आगे कोई विरासत के सिलसिले में चीज़ें वो डिवाइड होना हो तो वो कोई एक अपने नाम पे करवा ले। तो मेरे ख्याल से डीएचए ने ये इसीलिए विटनेस जो है वो प्रायोरिटी देता है कि आपके अपने ब्लड रिलेशंस में से कोई हो, ताकि वो बाहमी मफाहमत के साथ उस मामले का जो है वो आगे फर्दर उसको प्रोसीड किया जाए और उस चीज़ को किया जाए। नहीं तो जो बाकी रेगुलर ट्रांसफर्स होते हैं उसमें विटनेस के तौर पे सिर्फ एक डीलर होता है, बाकी सेलर परचेजर होते हैं, इनकी एक पिक्चर बनती है बाकायदा, सेलर और बायर का जो है वो बायोमेट्रिक वहाँ पे होता है, थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं, उनकी पिक्चर वगैरह ट्रांसफर सेट के साथ वो दे दी जाती हैं, साथ में बाकायदा वो वहाँ पे भी लेते हैं, वो आपकी फाइल में अटैच हो जाती हैं। और हिबा के अंदर भी ये ऐसे ही है। तो थैंक यू फैसल भाई, आज आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके साथ मजीद जो वीडियोस हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी जो एनडीसी फॉर्मेट हमने फिल कैसे करना है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, नहीं तो मजीद वो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो बाकी जो इसकी मालूमात हैं वो शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।